गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार तुंदवाल इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक व पुरालेखीय स्रोत। आज की इस क्लास में हम भारतीय इतिहास की जानकारी के केवल साहित्यिक स्रोतों का ही अध्ययन करेंगे। इन साहित्यिक स्रोतों को अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में पहला आता है ब्राह्मण साहित्य, अर्थात हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य, जिनमें कि वेद, पुराण, उपनिषद और इनके साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य शामिल है। बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन साहित्य को शामिल किया गया है, जिनमें पाली भाषा में लिखित त्रिपिटक आदि ग्रंथ शामिल हैं। जैन साहित्य में प्राकृत भाषा में रचित आगम ग्रंथ, जिनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र आदि ग्रंथ शामिल हैं। इनके अलावा भद्रबाहु चरित्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र आदि ग्रंथ शामिल हैं। अगला बिंदु आता है धर्मेतर साहित्यों का, अर्थात जो साहित्य धर्म से अतिरिक्त है, अलावा है। इनमें पहला आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों में कर्ण की राजतरंगिणी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाण भट्ट का हर्षचरित्र आदि ग्रंथ आते हैं। दूसरा बिंदु आता है धर्मेतर साहित्य में विशुद्ध साहित्य ग्रंथों का। विशुद्ध साहित्य ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण, टीका, काव्य आदि ग्रंथों को शामिल किया जाता है। क्षेत्रीय साहित्य ऐसा साहित्य होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होता है, जैसे कि चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर आदि। चौथा बिंदु आता है विदेशी विवरण। विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण, वृत्तांत इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि मेगस्थनीज की इंडिका, फायान का यात्रा विवरण, हेंसांग का यात्रा विवरण, अरब यात्रियों का यात्रा विवरण आदि इसमें शामिल किया जाता है। भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों में तीसरा और अंतिम बिंदु आता है वंशावलियाँ। इन वंशावलियों में बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ पुरोहित, पंडे, बारोट आदि के द्वारा निर्मित वंशावली या बहियों को शामिल किया जाता है। निश्चित रूप से ये बहियाँ या जो वंशावलियाँ हैं, ये न्यायिक दस्तावेज के रूप में मान्य हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार इन वंशावलियों और बहियों आदि को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।